Hello everybody, it's me Pritesh sir and I welcome you all in the video lecture. Today we are going to start part 3 of the wonderful lesson, the last lesson from Flamingo book, class 12 English फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश मीडियम की जो बुक है 12th स्टैंडर्ड की फ्लेमिंगो बुक, उसमें से जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, द लास्ट लेसन उसका नाम है, और उसका 2 पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं और आज लास्ट और थर्ड और छोटा सा पार्ट हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं. एम हेमल 40 इयर्स फ्रेंच टीचर, 40 साल से जो टीचर थे एम हेमल एल्सास में, राइट. और जर्मनी जो प्रशियंस थे वो जीत चुके थे, वो कब्जा कर चुके थे, लैंग्वेज छीन चुके थे, और ये लास्ट लेसन एम हेमल जो पढ़ा रहे थे अब उसका भी सामान पैक हो चुका था, हो रहा था, राइट. वहाँ तक हम स्टोरी में पार्ट 2 में पहुँचे थे, वहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ. लास्ट सीन इस लेसन का, वंडरफुल लेसन, राइट. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. अब जिंदगी का भी लेसन होता है ना, जिंदगी का भी लेसन होता है. ये जिंदगी का लास्ट लेसन है उसके, और उसके पास ये करेज है, वो हिम्मत है, यानी एम हेमल के उसके पास ये करेज है, ये हिम्मत है कि वो लास्ट लेसन को भी लास्ट तक वो ले जा सकते हैं. 40 साल से जो फ्रेंच लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज वो पढ़ा रहे थे, राइट, उसका लास्ट लेसन का लास्ट सीन तक वो ले जाने की और उसको सुनने की, उसका सामना करने की वो करेज उसमें थी. आफ्टर द राइटिंग सेक्शन के बाद में वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. अब हमारा लेसन हुआ था हिस्ट्री का लेसन. एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, यानी ये क्या है, ये फोनेटिक्स है यार. कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसमें जो फोनेटिक्स होते हैं, जिसको हम उच्चारण कहते हैं, राइट, प्रोनंसिएशन कहते हैं, जो प्राइमरी से जब हम सीखते जाते हैं एक एक वर्ड का जो प्रोनंसिएशन हम सीखते जाते हैं, तो जब बेबीज़, यानी यहाँ बेबीज़ का मतलब है जो स्टूडेंट्स जो सामने बैठे थे, तो ओल्ड पीपल भी आ जाएंगे, जो विलेज के ओल्ड पीपल थे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, वो भी स्टूडेंट्स के तरह ही वहाँ पर क्लास में मौजूद थे, राइट. वो सभी वो प्राइमर बुक के साथ भी थे, कई ओल्ड पीपल होजर था, राइट. तो सब जो प्रोनंसिएशन था, जो फोनेटिक्स था, जो बेसिक रूल था जो बोलने का, वो सब ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे. डाउन देयर at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands. और लास्ट बेंच पर, रूम की बैक बेंच पर जो ओल्ड हॉजर थे, राइट, जो मैं अभी बता रहा था, उसने स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे और उसके हाथ में जो प्राइमरी बुक थी, जो बेसिक कोई भी लैंग्वेज की जो बुक होती है सीखने के लिए, वो प्राइमर बुक उसके हाथ में थी, और स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और सभी स्टूडेंट के साथ वो भी ये लेटर्स को, ये वर्ड्स को, ये फ्रेंच लैंग्वेज के जो वर्ड्स थे उसको वो जोर के वो भी चिल्ला के बोल रहे थे, क्योंकि उसने भी तो ये फ्रेंच लैंग्वेज सीखी नहीं थी कभी, राइट. तो वो भी आज स्टूडेंट के तरह ही ये लास्ट लेसन का लास्ट सीन वो निभा रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. आप देख सकते हैं कि वो रो रहे थे, ओल्ड हॉजर थे, वो रो रहे थे, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज उनसे छीनी जा रही थी आज, और आज ये लास्ट लेसन का लास्ट सीन वो निभा रहे थे. इसके बाद में वो फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ कभी नहीं सिखाई जाएगी. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशंस, उसकी आवाज़ काँप रही थी इमोशंस के साथ. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई. उसको रोता हुआ देख ये फनी भी लग रहा था, लेकिन अब हमें तो दोनों हंसना भी आता था और रोना भी आता था, क्योंकि उसके साथ उसकी जो फ्रेंच लैंग्वेज के साथ जो उसकी जो इमोशंस जुड़ी हुई थी, तो इसके लिए हमें भी रोना आ रहा था, क्योंकि उसकी लैंग्वेज उनसे छीनी जा रही थी. एंड
हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। और जो फ्रेंड्स, जो लड़का जो ये हमें नरेट कर रहा है, वो कह रहा है कि ये सीन, ये लास्ट लेसन का सब कुछ, मोमेंट टू मोमेंट जो कुछ भी हो रहा है और हुआ उस दिन, वो लास्ट लेसन मुझे आज तक कैसे मुझे याद है, सब कुछ याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। चर्च की जो क्लॉक होती है उसमें 12 बजे, और वो 12 बजते ही वो स्ट्रक, वो क्लॉक, और जो बेल उसमें लगा हुआ होता है चर्च की वॉल पर, जो क्लॉक होती है उसके बाद में जो बेल होता है वो स्ट्रक हुआ, वो हिट हुआ, यानी कि बेल बजने लगी, 12 o'clock हो चुका था। देन द एंजलस। ये एंजलस क्या है? एंजलस यानी प्रेयर सॉन्ग इन द चर्च। चर्च में जो प्रेयर सॉन्ग बजाया जाता है और गाया जाता है वो प्रेयर सॉन्ग है। तो 12 o'clock वो टाइम आ चुका था कि जब प्रेयर सॉन्ग शुरू होने वाली ही थी, राइट। अब एट द सेम मोमेंट, यहीं पर द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस, जो प्रशियन सोल्जर्स थे जो अपने प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके ट्रम्पेट्स, उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो प्रैक्टिस से, वो ड्रिल से वो रिटर्न हो रहे थे, राइट। एंड साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और अपनी जो विंडोज़ थी उससे, उसके बाहर से वो आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी कि प्रशियन सोल्जर्स अब रिटर्न हो रहे हैं, उसकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। यानी वो समय आ चुका था कि ये लास्ट लेसन को ओवर करने का ये समय आ चुका था। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, वेरी पैल, उसका जो फेस था ना वो पैल हो चुका था। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि चेहरे से उसका जो नूर, उसके जो कलर था वो उठ चुका था। एंड इन हिज चेयर, वो अपने चेयर से खड़े हो चुके थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और इतने स्ट्रेट खड़े हुए थे कि मैंने उसे कभी इतने टॉल तो देखा ही नहीं था, ये स्ट्रेट खड़े हो चुके थे। माई फ्रेंड्स साइड ही आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम। उसने बोलना ही शुरू किया, आई 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 आई, लेकिन ये ट्रेमलिंग थे, वो कांपते कांपते बोलना शुरू तो किया, लेकिन समथिंग चॉक्ड हिम, चॉक्ड यानी अनेबल टू स्पीक ड्यू टू इमोशंस। ये इमोशंस के हिसाब से, ये इमोशंस के कारण वो बोल नहीं पा रहे, वो बोलते बोलते रुक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बढ़ पाए। आई आई, लेकिन वो आगे सेंटेंस को बढ़ा नहीं पाए, वो बोल नहीं सके, इसलिए उसने क्या किया? देन ही टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक स्टिक लिया, और बियरिंग ऑन विथ ही ऑल हिज माइट, जो भी उसकी स्ट्रेंथ थी उसको लगाकर पूरी ताकत के साथ उसने, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और जितना बड़ा हो सके उसने बड़े अक्षरों में उसने लिखा। क्या लिखा? विल ला फ्रेंड्स, विव ला फ्रेंड्स, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रेंड्स। लॉन्ग लिव फ्रांस यानी हमारा देश बरसों बरसों तक ऐसे ही जिए, लाइक लिव ला फ्रांस यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, राइट। ये जो इमोशंस थी फ्रेंच लैंग्वेज थी और फ्रांस के लिए, राइट, वो उसने बोर्ड पर लिख ली थी। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। स्टॉप हो चुके, अपने हेड को दीवार के साथ उसने ऐसे लीन चुका दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, एक शब्द बोले बिना, ही मेड अ जेस्चर, उसने साइन किया, उसने सिग्नल दिया, उसके हैंड से उसने सिग्नल दिया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल ख़त्म हो चुकी है, आप जा सकते हैं, राइट। दैट्स इट। ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन, एम हेमल का ये लास्ट लेसन, वंडरफुल स्टोरी का ये सैड एंड यहाँ ख़त्म होता है, राइट। फर्स्ट चैप्टर 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम फर्स्ट लैंग्वेज NCERT बुक, फ्लेमिंगो बुक, द लास्ट लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है, राइट। हैव अ नाइस डे।